उसको पता है कि हमारे यहाँ लोग सोचते कम है और एक्शन पहले ले लेते हैं। तो लोगों ने कहा कि जी इसने तो कुरान करीम, हालांकि वो अरबिक में सिर्फ कैलीग्राफी लिखी हुई थी, कुरान करीम की बेहरमती हो रही है और लोग वहां इकट्ठे हो गए। ये लड़की ये कुर्ता पहनी हुई थी ना, ये कुर्ता पहनी हुई थी और उसको पूरे मॉब ने तकरीबन 50,000 से ऊपर मर्दों ने घेरा है, उसके साथ हाथापाई करने की कोशिश की है, उसके जिस्म को गैर तरीके से टच करने की कोशिश की गई है, किया भी है। लोगों ने उसको देखा और लोगों ने उसे कहा कपड़े उतारो। अब भरे बाजार में उसको न जाने कपड़े उतारने का कह दिया उन्होंने। क्यों कहा? उन्होंने कहा जनाब तुम गुस्ताखी कर रही हो, ये आयत लिखी हुई है। इन मर्दों ने और पाकिस्तान के बेहुदा, बदतमीज, अश्लील, बेहुदा, नाकारा, आवारा मर्दों ने उसको घेरा था। वो उन्होंने कहा कि अभी इसी वक्त इस कुर्ते को उतारो। छी 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 छी। ये हमारे इस्लाम की तौहीन कर रही है। एक आदमी कहता है मैं इसे गोली मार दूंगा, एक आदमी कहता है मैं इसकी गर्दन उतार दूंगा। कपड़ों के ऊपर जो तहरीर लिखी हुई थी उसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ ये लिखा हुआ था हलवा। अरबी के अंदर थोड़ा अर्सा पहले आपको याद होगा एक श्रीलंकन को हमने जला दिया था किसी मजहबी जुनूनियत की वजह से। तो ये खातून के बारे में तो लोग शुक्र कर रहे हैं बच गए हैं, वरना पाकिस्तान की बदनामी पूरी दुनिया में होती। ऐसे ऐसे मुल्ला मौलवियों को नंगा करके, चड्डी उतार करके पूरे रोड पर दौड़ा देती अगर ये भारत का मुल्ला होता तो। सब लोग सपोर्ट कर रहे, मौलाना साहब बिठा दिए, बेचारी मुंह लपेट के सॉरी बोल रही है, जबकि कोई माफी मांगने की उसकी बात ही नहीं थी। माफी तो उन लोगों को मांगनी चाहिए थी। जो आप देख लेंगे कि किस तरीके से वो लड़की थाने के अंदर भी इतनी सहमी बैठी है, इतनी वो डरी हुई है। दोस्तों आप लोग को पता है पाकिस्तान को पूरा दुनिया इज्जत नहीं देता, तो दोस्तों पाकिस्तान वालों ने और एक घटिया काम कर दिया। तो दोस्तों पाकिस्तान में इच्छा बाजार में एक लड़की सूट पहन के बाजार गया था, उसमें अरबी भाषा में कुछ लिखा हुआ था। कुछ पाकिस्तानी मिलकर ये बोलने लगा कुरान के लिए उल्टा सीधा लिखा है। तो दोस्तों वो लड़की को जबरदस्ती की और कपड़ा उतारने के लिए जबरदस्ती भी की। ये भी कहा अगर कपड़ा नहीं उतारेगा तो उसको गोली मार दिया जाएगा। दोस्तों एक खबर फैलते पूरा दुनिया में हड़कंप मच गया। दोस्तों आप लोग को पता है बहुत सारे मुस्लिम कंट्री है, पाकिस्तान एक कंट्री है जो ये कहता है जो इस्लाम के लिए हम लोग कुछ भी कर सकता है। इस्लाम का नाम में पाकिस्तानी हो जिहाद करता है, लड़कियों का छेड़ना, चोरी करना, भीख मांगना पाकिस्तानी को एक काम होता है। वो लड़कियों को थाना में ले गया और वो लड़की डर के मारे माफी भी मांग रहा है जहाँ माफी मांगना चाहिए था पाकिस्तानी को। दोस्तों ये वीडियो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा और पूरा दुनिया पाकिस्तान को गालियां बज रहा। दोस्तों चलिए देखते हैं पाक मीडिया का क्या रिएक्शन है। उसको पूरे मॉब ने तकरीबन 50,000 से ऊपर मर्दों ने घेरा है, उसके साथ हाथापाई करने की कोशिश की है, उसके जिस्म को गैर तरीके से टच करने की कोशिश की गई है, किया भी है। और साथ साथ जितने भी आपके इस्लामिक बेहुदा प्रीचर है उन्होंने भी फतवा जारी करना स्टार्ट कर दिया। और जो मॉब में जो मर्दों ने, अश्लील मर्दों ने और पाकिस्तान के बेहुदा, बदतमीज, अश्लील, बेहुदा, नाकारा, आवारा मर्दों ने उसको घेरा था, वो उन्होंने कहा कि अभी इसी वक्त इस कुर्ते को उतारो। छी 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 छी, थू। ये है मुसलमान और सोचता है पाकिस्तान और भारत का मुसलमान कि उसको दुनिया में इज्जत मिलेगी। कहीं इज्जत नहीं मिलेगी, कहीं नहीं मिलेगी। ये जो ऐठनपना है ना, ये जो आवारगी है ना, ये जो बेहूदगी है ना मुसलमान मर्दों की, ये ऐसे मुसलमान मर्दों को दुनिया के किसी भी कोने में इज्जत नहीं मिलने वाली है। आप लोग क्या गाना गाते हैं और आप जब रिएक्शन में निकलती हैं आप लोग, तो आप लोग वो महिलाएं जो जिहादन औरतें होती हैं वो क्या गाना गाती हैं? नहीं नहीं हमारा इस्लाम सबसे अच्छा है, हमारा इस्लाम सबसे अच्छा है, भारत में मुसलमानों पे बहुत अत्याचार हो रहा है। सुनिए, भारत में मुसलमान बेटियों पर अत्याचार करने वाला मुसलमान मर्द ही होता है और हिंदू बेटियों पर अत्याचार करने वाला भी मुसलमान मर्द ही होता है। समझ में आई बात? अब आती है बात कि वो तो भला हो पुलिस का जो उसने रेस्क्यू कर लिया और फिर उसको पूरा हिजाब बनवा करके, उसका पूरा मुंह ढकवा करके, उससे हाथ जोड़ करके माफी मंगवाई गई कि तुम ऐसा नहीं कर सकती थी और उसने माफी मांगी।
ऐसे ऐसे मुल्ला मौलवियों को नंगा करके, चड्डी उतार करके पूरे रोड पर दौड़ा देती। अगर ये भारत का मुल्ला होता तो मैं दौड़ा देती, मैं अकेले ये काम कर देती। अब मैं आपको एक किस्सा सुनाती। हालांकि उसके कुर्ते पर तो हलवा भी लिखा हुआ नहीं था, उसके कुर्ते पे एक डिजाइन बनी हुई थी जो हा हा का शक्ल बता रहा था। और उर्दू एंड अरबिक इज जस्ट अ लैंग्वेज एंड नथिंग एल्स। कुछ नहीं है, एक लैंग्वेज है। जैसे सारे लैंग्वेजेस है वैसे ही वो भी एक लैंग्वेज। और मुझे याद आ रहा है कि यूके में एक फैशन शो हुआ था जिसमें अरबिक में अल्लाह लिखा हुआ था, तो उसको भी बैन करवाया था इन मुसलमानों ने। और सबसे ज्यादा मिचल मीटिंग निकाला था आपके पाकिस्तानियों ने और हमारे भारत के मुसलमानों ने। सबका पैंट खोल खोल करके, चड्डी उतार उतार करके सबके पीछे में कुत्ता दौड़ा देना चाहिए। आप सोचो कि कितना अश्लील है आपके पाकिस्तान का इस्लामिक प्रीचर, और जिसकी एक जिंदा मिसाल मैं आपको अभी दे देती हूँ कि कितना अश्लील है। खातून एक औरत जो है शलवार कमीज उसने पहना होता है, वो इचरा बाजार, लाहौर का बड़ा मशहूर बाजार है, बहुत क्राउडेड बाजार है, वहां चली जाती है। उसने जो लिबास ज़ेबतन किया हुआ था, वैसे वो फुली कवर्ड थी, लेकिन उसके ऊपर अरबी जो रस्मुल खत है उसमें कुछ हरूफ दर्ज थे, तहरीर कह लें या हरूफ कह लें, वो दर्ज थे। लोगों ने उसको देखा और लोगों ने उससे कहा कपड़े उतारो। अब भरे बाजार में उसको न जाने कपड़े उतारने का कह दिया उन्होंने। क्यों कहा? उन्होंने कहा जनाब तुम गुस्ताखी कर रही हो, ये आयत लिखी हुई है, तुमने कुरान की आयतें अपने जिस्म पे ज़ेबतन की हुई है, तुम गुस्ताख हो। उन्होंने जब ये इल्जाम लगाया और पूरा बाजार वहां पे इकट्ठा हो गया, उस औरत ने किसी दुकान में जाके पनाह ली, पुलिस आ गई वहां पे। उसके जो मनाजिर हैं मैं आपको वो दिखाना चाहता हूं, एक दफा वो देख लीजिए, फिर वापस आइएगा, फिर मैं इसका जो अगला हिस्सा है वो दिखाऊंगा आपको। हाँ जी, देख लिया आपने। मजहबी जुनूनी कह रहे हैं कि इस औरत ने आयत पहनी हुई है, ये हमारे इस्लाम की तौहीन कर रही है। एक आदमी कहता है मैं इसकी गोली मार दूंगा, एक आदमी कहता है मैं इसकी गर्दन उतार दूंगा। ये वो इस वक्त जो है वो इस्लाम पसंद, इस्लाम से प्यार करने वाले, दीन पर जान कुर्बान करने वाले तमाम लोग वहां पे इचरा बाजार के अंदर उस औरत को कह रहे थे कि तुम कमीज उतार दो अपनी, उसको नंगा करना चाह रहे थे बेसिकली। लेकिन चूंकि इस्लाम पसंद लोग हैं इसलिए इन्होंने कहा कि हम ये काम जो है वो इस्लाम की खिदमत के लिए करेंगे। ये लोग वहां पे मौजूद थे। फिर पुलिस आ गई, पुलिस ले गई इस खातून को, बीच बचाव हुआ। दोस्तों ये खातून जो है वो पुलिस के कस्टडी में आई। वहां पर कुछ मजहबी रहनुमा थे, वो भी आ गए। उनकी मौजूदगी में इस खातून से माफी मंगवाई गई। वो जो माफी है वो भी सुन लें जरा आप। का लिया है, मुझे नहीं पता था उस पे कुछ इस तरह का लिखा है जिससे लोग ये समझेंगे कि ये शायद कोई अरबी लिखी है, और मेरी ऐसी कोई नियत नहीं थी, और ये जो भी हुआ है इल्मी में हुआ है, लेकिन मैं फिर भी माफी मांगती हूँ। और यहाँ पे मैं आपको ये बता दूं कि उलमा को जब पुलिस ने थाने बुलाया तो उलमा ने बाकायदा तौर पे इस बात की तस्दीक की है